नमस्कार, मैं सरला रावत शाह और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची सोमवार को जारी कर दी। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव फरवरी में कराए जा सकते हैं, हालांकि उसकी तारीख अभी तक नहीं आई है, लेकिन इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल जनता के बीच लगातार प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं और इस काम में वो सबसे आगे हैं। आम आदमी के प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की गई है, जिसमें 20 कैंडिडेट जो हैं उतारे गए हैं और इस लिस्ट में एक चौंकाने वाला बदलाव किया गया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट इस बार बदल दी गई है। जी हां, मनीष सिसोदिया जो कि पड़पड़गंज की सीट से चुनाव लड़ते थे, अब उन्हें जंगपुरा की सीट नई जगह से चुनाव लड़ने को दे दिया गया है, जबकि उनकी जो पड़पड़गंज की सीट है उस पर हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर और कोचिंग गुरु के तौर पर मशहूर अवध ओझा को उतारा गया है। पड़पड़गंज की सीट से प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है। सीट बदलने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों किया। सियासी गलवारियों में तो ये कहा जा रहा है कि पार्टी की ये कोई राजनीतिक रणनीति है, पार्टी ने नया दांव खेला है। हालांकि देखना होगा कि ये दांव कितना सही पड़ेगा। मनीष सिसोदिया को उनकी पारंपरिक सीट से पहली बार इस तरह से बदला गया है। पार्टी बनने के बाद से ही, जब से चुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, चाहे वो 2013 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज की सीट से ही चुनाव लड़ते हैं और वहां से विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी जो सीट है उसे ही बदल दिया गया। हालांकि आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सिसोदिया को वोट परसेंटेज यहां से कम हो रहा है लगातार, और इसी वजह से यहां से सीट बदली जो है की जा सकती है, क्योंकि पड़पड़गंज सीट पर पिछले चुनाव में मनीष सिसोदिया को जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। सिसोदिया को यहां पर कांटे की टक्कर दी गई थी और वो भी बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी ने दी थी। हालांकि यहां पे सिर्फ 3200 वोट से ही जीत पाए थे और इससे पहले सिसोदिया 2013 में 11,000 से ज्यादा और 2015 में 28,000 से ज्यादा वोट से जीते थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी को यह लग रहा था कि कहीं ये सीट हाथ से निकल ना जाए, इसलिए सेव करते हुए उन्हें तो जंगपुरा शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन यहां बलि का बकरा अवध ओझा सर को बनाया गया है। देखना होगा इस सीट पर रिजल्ट क्या रहने वाला है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।